किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच द्विपक्षीय संघर्ष हुआ? कन्नौज। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? वत्सराज ने। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल वत्सराज ने की थी। वत्सराज राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव धारावर्ष का समकालीन था। वह सम्राट की उपाधि धारण करने वाला गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक था। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? 8वीं सदी। 8वीं सदी के दौरान कन्नौज पर नियंत्रण के लिए भारत के 3 प्रमुख साम्राज्यों, जिनके नाम पालों, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे, के बीच संघर्ष हुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस वंश ने किया? प्रतिहार। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल वत्सराज ने की थी। वह सम्राट की उपाधि धारण करने वाला गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक था। 200 वर्षों तक इन 3 महाशक्तियों के बीच होने वाले संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। इस संघर्ष में अंतिम सफलता गुर्जर प्रतिहारों को ही मिली। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाले दक्षिण के प्रथम शक्ति थे राष्ट्रकूट। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति राष्ट्रकूट बने। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल प्रथम गोड़ उत्तरी बंगाल। पाल वंश का प्रथम राजा तथा बंगाल और बिहार पर लगभग 4 शताब्दी तक शासन करने वाले पाल वंश का संस्थापक था। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुदगिरी या मुंगेर। गोपाल 750 ईस्वी पाल वंश का संस्थापक था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? मालखंड या मानखेत। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की थी। राष्ट्रकूट वंश के उत्कर्ष का आरंभ दंती दुर्ग के द्वारा हुआ। किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? मिहिर भोज। किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? मिहिर भोज।